नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का अकाउंट चालू कर दिया था, जिसमें हम बच्चों चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे थे और इस चैप्टर का नाम है व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार। इसमें बच्चों मैंने 3 से 4 वीडियो बना दिया है और बड़ा लास्ट टाइम बच्चों मैंने पढ़ाया था उधार जमा पहचानने के नियम। तो बच्चों आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चों निम्नलिखित उदाहरण नंबर 2 कि उधार रोकड़ है या उधार है उसे बताना है। और बच्चों अगर आपने बच्चों उधार जमा पहचानने के नियम अगर आपने नहीं सीखा है तो बच्चों जा कर के पहले ये वाला वीडियो देख लो बच्चों, जिसमें बच्चों उधार जमा पहचानने के नियम मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया था बच्चों। ठीक है, अगर बच्चों ये नियम सीख लोगे ना तो गारंटी बच्चों आपको उधार जमा पहचानने के नियम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं और उदाहरण नंबर हम 2 आप लोगों को क्या करेंगे बच्चों पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? उदाहरण नंबर 2 मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चों। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए एकदम डिटेल में समझेंगे, एक एक क्वेश्चन का रीज़न भी समझेंगे, कारण भी समझेंगे, क्यों उधार है, क्यों उधार है, क्यों जमा है, क्यों रोकड़ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वो यहाँ पर देखिए बच्चों मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ लिखा है और दोनों में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले बड़ा यहाँ पर आपने नियम तो पढ़ लिया है, नहीं देखा है वीडियो तो जा करके देख लीजिए बच्चों, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए 500 रुपये का माल रोकड़ से बेचा, तो बच्चों बताओ ये रोकड़ व्यवहार है कि उधार व्यवहार है? कैसे पता चलेगा बच्चों? ये रोकड़ व्यवहार है। कैसे पता चला बच्चों? सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ आ गया बच्चों? रोकड़। अगर सवाल के अंदर रोकड़ शब्द दिखाई दे तो समझ जाना बच्चों वो रोकड़ व्यवहार है। तो ये कैसा व्यवहार हुआ? रोकड़ व्यवहार। भाई माल बेच रहे हो, बेचोगे तो रोकड़ मिलेगा ना, रोकड़ आएगा ना, तो रोकड़ बढ़ेगी ना। तो यहाँ पर ये कैसा व्यवहार है बच्चों? रोकड़ व्यवहार है। क्लियर? कारण नहीं दोगे तो भी चलेगा, खाली इतना बता दो, इतना आपको पता होना चाहिए कि उधार व्यवहार है कि रोकड़ व्यवहार है। ठीक है, ये क्लियर आपका होना चाहिए बच्चों। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों? 800 रुपये का माल खरीदा। अब बच्चों इस सवाल के अंदर ना ही रोकड़ लिखा है, ना ही रोकड़ शब्द का उल्लेख किया गया है, ना ही बैंक शब्द का उल्लेख किया गया है, ना ही किसी व्यक्ति का नाम का उल्लेख किया गया है। मतलब किसी भी चीज़ों का उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब ये कैसा व्यवहार होगा बच्चों? जब किसी भी शब्द का उल्लेख ना किया जाए बच्चों तब वो कैसा व्यवहार बन जाता है? वो रोकड़ व्यवहार बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर रोकड़ व्यवहार का उल्लेख किया गया नहीं, व्यक्ति का नाम लिया गया नहीं, यहाँ पर बैंक शब्द का उल्लेख किया गया नहीं, किसी भी चीज़ों का नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए बच्चों ये कैसा व्यवहार है? रोकड़ व्यवहार है। क्लियर हो गया? चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? 900 रुपये का माल मीना को बेचा। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला है? मीना को बेचा, तो एक व्यक्ति का नाम आ गया और एक व्यक्ति का नाम अगर लिखा हुआ आ गया बच्चों सवाल के अंदर तो समझ जाना बच्चों वो कैसा व्यवहार है? उधार व्यवहार है। कैसा व्यवहार है? उधार व्यवहार है। कारण लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चौथा क्या लिखा है बच्चों? 2000 का माल न्यूटन को नगद से बेचा। अब यहाँ पर देखो बच्चों व्यक्ति का नाम भी है और नगद शब्द का उल्लेख भी किया गया है, मतलब दोनों शब्द का उल्लेख किया गया है बच्चों। जब व्यक्ति का नाम और नगद शब्द का उल्लेख किया जाए तब वो कैसा व्यवहार होता है बच्चों? वो होता है, देखो यहाँ पर नाम और रोकड़ दोनों शब्द का उल्लेख किया गया है, तब बच्चों ये कैसा व्यवहार होगा? ये रोकड़ व्यवहार होगा। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट 500 रुपये का वेतन चुकाया। बच्चों जब भी सवाल के अंदर बच्चों चुकाया वर्ड दिखाई दे ना, चुकाया, भरा, मिला, तो समझ जाना बच्चों कैसा व्यवहार है? वो रोकड़ व्यवहार है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए 8000 का बीमा प्रीमियम बच्चों भरा। बच्चों जिस सवाल के अंदर भरा दिखाई दे, चुकाया, भरा, मिला, तो समझ जाना बच्चों कैसा व्यवहार है? रोकड़ व्यवहार है। ये भी समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरीके से जो शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको टेक्निक सिखाया ना बच्चों, अगर वो समझ गए ना गारंटी बच्चों आपको पता चल जाएगा रोकड़ व्यवहार कौन सा है, उधार व्यवहार कौन सा है। आगे बच्चों क्या लिखा हुआ है? 200 रुपये का माल नमूने के रूप में मुफ्त में मिला। क्या बच्चों आ गया? मुफ्त में मिला, मतलब ये कैसा व्यवहार है बच्चों? बिन आर्थिक व्यवहार। तो यहाँ पर देखो बच्चों दिखा रहा हूँ, ये देखो मुफ्त में मिला माल, वेट में दिया माल, निश्चित किया, ऑर्डर दिया, तो वो ऐसे व्यवहार को क्या कहते हैं बच्चों? बिन आर्थिक व्यवहार।
तो ये क्या होगा बच्चों, बिन आर्थिक व्यवहार होगा। कैसा व्यवहार होगा, बिन आर्थिक व्यवहार। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है, 5,000 का सृजी फर्नीचर में से फर्नीचर खरीदा। बच्चों किसके पास से खरीदो, सृजी फर्नीचर, एक व्यक्ति का नाम है बच्चों, तो एक व्यक्ति का नाम है बच्चों, तो ये कैसा व्यवहार होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का नाम आए बच्चों, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का नाम आए तो ये कैसा व्यवहार होगा, उधार व्यवहार होगा। तो बच्चों ये कैसा व्यवहार होगा, उधार व्यवहार होगा। क्लियर। चलिए आगे बात करते बच्चों 9वां, क्या लिखा है, सा एजेंसी के पास से विज्ञापन चुकाए। बच्चों यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ आ गया, चुकाए वर्ड। अगर लास्ट में वर्ड बच्चों चुकाए वर्ड आ जाए बच्चों तो समझ जाना वो कैसा व्यवहार है, रोकड़ व्यवहार है। क्लियर। आगे बच्चों 3200 के कमीशन मिले। बच्चों के सवाल के अंदर क्या आ गया, मिले, मिले, प्राप्त, चुकाए, ऐसे सारे वाक्य लिखा हुआ है तो समझ जाना बच्चों वो कैसा व्यवहार होगा, रोकड़ व्यवहार होगा। ठीक है, कैसा व्यवहार होगा, रोकड़। चलिए आगे 11वां, 5,000 का माल रोकड़ी से खरीदा और रकम चेक से चुकाया। अब बच्चों यहाँ पर देखो रोकड़ और बैंक दोनों शब्द का उल्लेख किया गया है, इसलिए बच्चों ये कैसा व्यवहार है, रोकड़ व्यवहार है। क्लियर हो गया। चलिए सब में रीज़न बता रहा हूँ बच्चों, रीज़न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए 6,000 का माल बेचा जो रकम चेक से चुकाई। अब बच्चों चेक मतलब बैंक शब्द आ गया, तो ये कैसा व्यवहार बच्चों, ये भी कैसा व्यवहार है, रोकड़ व्यवहार है। कैसा व्यवहार है, रोकड़ व्यवहार है। चलिए आगे बच्चों 5,000 का भाड़ा चेक से मिले। क्या लिखा है बच्चों, चेक से मिले, मिले शब्द आ गया बच्चों, तो ये कैसा व्यवहार होगा, ये भी रोकड़ व्यवहार होगा। मिले शब्द आ गया इसलिए रोकड़ व्यवहार। आगे बच्चों देखो क्या लिखा है, 700 रुपये का टेलीफोन बिल से चेक से चुकाया। चुकाया वर्ड आ गया बच्चों, कैसा व्यवहार होगा, रोकड़। आगे लक्ष्मी बहन को उनके लेना पेटे 3,000 का चेक दिया। बच्चों चेक दिया, क्या दिया बच्चों, चेक दिया है, दिया है मतलब क्या आ गया बच्चों, रोकड़ व्यवहार हो गया। ठीक है, कैसा व्यवहार बच्चों, रोकड़ व्यवहार। आयो बच्चों आपको ये रोकड़ व्यवहार उधार व्यवहार पहचानने के नियम बहुत आसानी से समझ में आ गया है। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों तो आप स्वाध्याय के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना चाहो तो आप कर सकते हो बच्चों। ठीक है, स्वाध्याय के क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करना चाहो बच्चों तो आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों उदाहरण स्वाध्याय का 4था क्वेश्चन। ठीक है, मैं बच्चों आपको यहाँ पर आराम से बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता आप लिख लेना बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन, 50,000 का रोकड़ ला करके धंधा शुरू किया, तो रोकड़ लाया बच्चों, रोकड़ व्यवहार होगा। 10,000 का जसलीन के पास से लोन ली। बच्चों जसलीन एक व्यक्ति है, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का नाम दिया है इसलिए ये उधार व्यवहार। 30,000 का बैंक में भरकर खाता खुलवाया। बच्चों बैंक में भर रहे मतलब ये कैसा व्यवहार है बच्चों, रोकड़ व्यवहार है। ठीक है, आगे 8,000 का कंप्यूटर खरीदा। बच्चों खरीदा वर्ड आ गया, मतलब यहाँ पर कैसा बच्चों, यहाँ पर एक तो किसी भी रोकड़ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, बैंक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, मतलब ये कैसा व्यवहार है, रोकड़ व्यवहार है। 1,000 की स्टेशनरी खरीदी, किसी भी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, ना ही रोकड़ शब्द का उल्लेख किया गया, नहीं बैंक शब्द का उल्लेख किया गया, नहीं तो किसी व्यक्ति का नाम दिया गया, किसी भी चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया, मतलब ये कैसे व्यवहार है बच्चों, रोकड़ व्यवहार है। 20,000 की खरीदी बच्चों, खरीदी की तो क्या खरीदा इसका नहीं पता बच्चों, यहाँ पर किसी भी चीज़ का नाम नहीं लिखा है, रोकड़ का नहीं दिया है, बैंक का नहीं दिया है, किसी भी चीज़ का नाम नहीं दिया, मतलब ये कैसा व्यवहार है बच्चों, रोकड़ व्यवहार है। आगे 30,000 का रमण के पास से खरीदी। बच्चों रमण एक व्यक्ति का नाम है बच्चों, इसलिए कैसा व्यवहार होगा, उधार व्यवहार होगा। आगे 15,000 का माल 28,000 में रोकड़ी से बेचा। रोकड़ से बेचा मतलब ये रोकड़, यहाँ पर रोकड़ शब्द का उल्लेख किया गया, मतलब ये कैसा व्यवहार बच्चों, रोकड़ व्यवहार है। 8,000 का माल 15,000 को नीला को बेचा। बच्चों सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को बेचा इसलिए ये उधार व्यवहार है। 2,000 का माल रमण के पास से वापस मिला। बच्चों तो रमण को मिला वापस, मतलब ये कैसा व्यवहार बच्चों, ये भी उधार व्यवहार है क्योंकि सिर्फ व्यक्ति का नाम दिया गया है। 1,500 का माल नीला ने वापस किया। बच्चों सिर्फ व्यक्ति का नाम है तो ये उधार व्यवहार है। 5,000 का लाड़ी भाड़ा चुकाया, चुकाया वर्ड आ गया, मतलब ये रोकड़ व्यवहार है। 200 रुपये का माल में नष्ट हो गया। बच्चों नष्ट हो गया, ये अन्य विशिष्ट व्यवहार आएंगे। बच्चों कैसे आएंगे, अन्य विशिष्ट व्यवहार। 5,000 की कमीशन मिले। बच्चों मिले शब्द आगे, मतलब ये बच्चों रोकड़ व्यवहार है।
2000 के वेतन चुकाया। बच्चों चुकाया वर्ड आ गया, मतलब ये कैसा व्यवहार है, ये रोकड़ व्यवहार है बच्चों। क्लियर हो गया। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो बच्चों ये सब चीज़ें आपको कब आएगा, ये टेक्निक बड़ा आपको तभी आएगा बच्चों जब मेरा बच्चों उधार जमा के नियम अगर आपने सीख लिया बच्चों, किसको उधार करूं किसको जमा करूं, अगर वो पहचानने के नियम अगर आपने सीख लिया बच्चों, तो गारंटी देता हूं बच्चों आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये सारे टॉपिक अगर समझ में आ गए तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराने वाला हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।